अभी के जो रिसोर्स है ना वो उसके बारे में वो सोचते हैं कि मेरे पास इतने अच्छे कॉन्टेक्ट नहीं है तो मैं जल्दी डेस्क 3 नहीं बन पाऊंगा, मतलब रिसोर्स के बारे में सोचते हैं। वो मत सोचो। नो एजुकेशन लिमिट। इसमें से आप जब गोल डिसाइड करते हो ना तो कोई भी चीज की लिमिट मत रखो आप, क्योंकि अगर डिसाइड कर दिया और इसको आपने विजुलाइज किया तो ये जो दिमाग है वो आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा कि जो आपका वो गोल फुलफिल करने के लिए आपको हेल्प प्रूफ होंगे। लेकिन कब कि आप उसको वो क्लियर मैसेज दोगे तब वो ये काम करेगा। जब तक वो मैसेज नहीं देते हो तब तक ये काम करता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इसको आप जो मैसेज देते हो उससे फायदा है कि नुकसान है वो उसको मालूम नहीं पड़ता है, समझ लो। वो खाली काम करता है। वो आप नेगेटिव मैसेज दो तो भी करता है, पॉजिटिव दो तो भी करता है। लेकिन इसको हमने पिक्चर में कन्वर्ट इसलिए किया है स्टिकर में कि हमारा जो ब्रेन है ना, 2 ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल ब्रेन है, लेकिन उसका जो पावर है ना वो लिमिटेड है। आपको कोई लॉजिक लगाना है, कोई कैलकुलेशन करना है तो उसमें लेफ्ट ब्रेन आप यूज कर सकते हो, उसका पावर ओनली 10% है, लिमिटेशन है। और जो राइट ब्रेन है वो लॉजिकल नहीं है, वो इमोशन है, लेकिन उसके पास जो पावर है ना वो 90% है। कितना है? 90% पावर राइट ब्रेन के पास है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हो आप, राइट ब्रेन बोल सकते हो आप, जो भी बोल रहा है बोल सकते हो, और जागृत मन बोल सकते हो, बहुत सारे उसके नाम लोगों ने दिए हैं। लेकिन उसके पास 90% पावर है, लेकिन उसको टैक्स मालूम नहीं पड़ता, मतलब आपने कुछ लिखा है उसको नहीं मालूम पड़ता, बराबर। आप जब कैलकुलेट करते हो तो वो काम नहीं करता, वो लेफ्ट ब्रेन काम करता है। आप जब पढ़ते हो तो वो काम नहीं करता, हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है। लेकिन आप कोई चीज ऐसी है जिसको आप एंजॉय करते हो, जस्ट लाइक कोई संगीत बजता है, तब आपका कौन सा ब्रेन एक्टिव होता है? राइट ब्रेन एक्टिव होता है। आप कोई कलरफुल पिक्चर देखते हो तो कौन सा ब्रेन एक्टिव हो जाता है? राइट ब्रेन हो जाता है। आप कोई मूवी देखते हो तो कौन सा ब्रेन यूज होता है? राइट ब्रेन होता है, बराबर ना। तो इसको हमने एक पिक्चर में लाने का ट्राई किया है, इसका आप चिपकाओगे तो एक पिक्चर के रूप में आपके दिमाग में जाएगा एडिट। इसको और भी कलरफुल बना सकते हो आप, मतलब मैंने आपको एक पेज दिया है, आप घर पे जाके पूरी गोल बुक बना सकते हो। कि आपने, मैडम ने बोला कि हम कार खरीदेंगे, तो आप पूरा कार का पिक्चर लगा दो, उसकी डेट, और पूरा वो देखा दे, पूरा गोल चार्ट बनाओ, गोल बुक बनाओ। अभी तो आप डिजिटल भी बना सकते हो ना, एक मूवी बना दो डिजिटल, बराबर, और उसको दिन में 2 बार 3 बार देखो कि कार का पिक्चर रहेगा, नीचे डेट लिखी हुई होगी। जब पिक्चर जाता है तो आपका कौन सा ब्रेन काम करता है? राइट ब्रेन। मैं आपको एक एग्जांपल, आपको लगता है कि ऐसा नहीं है कि उसके पास 90% पावर है कि नहीं, मैं प्रूव करके देता हूं। मान लो कि इधर बैठे हुए कितने लोग हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बराबर ना? सब लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग। मैं आपको पूछूंगा आज से 3 दिन पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या थी, बताओ? नहीं मालूम, किसी को मालूम नहीं। 3 दिन पहले। क्यों? कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो आपके कौन से दिमाग का यूज हो रहा था? लेफ्ट ब्रेन का यूज हो रहा, समझ लो। आज से 15-20 साल पहले आपने एक मूवी देखी थी, जो मूवी में क्रिकेट खेली गई थी, जिसमें कुछ गांव के लोग थे, हाँ, वो कैसे याद आ गए? समझ लो, 20 साल पहले की चीज याद है, तो वो पावर किसका है? राइट ब्रेन का पावर है। 50 साल पहले की चीज आपको याद आ जाएगी, तुरंत मैं बोलूंगा। एग्री करते हो? तो ये पावर किसके पास है? सबकॉन्शियस माइंड, राइट ब्रेन के पास है। तो आपको किसको मैसेज देना है? लेफ्ट को देना है कि राइट को देना है? तो राइट क्या समझता है? पिक्चर की लैंग्वेज समझता है, वो टेक्स्ट नहीं समझता, बराबर ना? तो ये चीज होती है जो हम बच्चों के ऊपर काम करते थे। मैंने बोला कि हम बच्चों को एजुकेशन देते थे, बराबर ना? एजुकेशन सिस्टम कि कैसे पढ़ना है। तो हमारे जितने भी पढ़ाई का अभी जो सिस्टम है ना, वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड सिस्टम है। बच्चा पढ़ता है, बराबर ना, बार बार पढ़ता है, याद करने का ट्राई करता है, लेकिन उसको याद नहीं रहता है। याद रहता है कि नहीं रहता है वो तो अलग चीज है, लेकिन याद आता नहीं है, समझ लो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रिकॉल नहीं होता है। रिकॉल आपने पढ़ लिया तो आपके अंदर मेमोरी तो चली गई है, लेकिन वो मेमोरी का जब आप चाहें तब यूज करने के लिए उसका जो रिकॉलिंग पावर है वो लेफ्ट ब्रेन का ओनली 10%। तो हम ऐसी साइंटिफिक टेक्निक बच्चों को सिखाते थे कि वो पढ़ने में लेफ्ट ब्रेन का नहीं, लेकिन किस ब्रेन का यूज करेगा? राइट ब्रेन का यूज करेगा, लेफ्ट का नहीं। ऐसी ऐसी हम उसको टेक्निक सिखाते हैं।
तो वो बच्चा क्या करता था, उसकी जो रिकॉलिंग पावर है वो क्या होती है, उससे बढ़ जाती है। मान लो कि मैं किसी बच्चों को ट्रेनिंग दे दूं और उसको आप बुक दे दो हाथ में, बराबर, और 15 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो और 5 पेज दे दो कि ये 5 पेज नंबर 15 से पेज नंबर 20 तुझे कंप्लीट करने हैं। मैं उसको टेक्निक सिखाऊंगा, राइट ब्रेन ओरिएंटल टेक्निक। 15 मिनट में वो 5 पेज कंप्लीट कर देगा राजू भाई। 15 मिनट के बाद बुक आपके हाथ में रहेगी, बच्चा उधर खड़ा होगा, आप बोलोगे कि पेज नंबर 5 स्टार्ट करो, तो वो स्टार्ट करेगा बोलना, वो आधा बोलेगा और उसको स्किप करो आप कि अभी पेज नंबर 15 नहीं, पेज नंबर 18 बोल, तो 2 पेज स्किप करके वो सीधा कौन सा बोलना चालू कर देगा, 18 बोलना चालू कर देगा, स्किप कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग में पूरा पिक्चर है, टेक्स्ट है ही नहीं, बराबर। ये टेक्निक के ऊपर हम बच्चों के जो काम करते हैं ना, तो ये टेक्निक के ऊपर काम करते हैं, बराबर, राइट ब्रेन। और ये पूरी लाइफ में आप यूज कर सकते हो। मेरी कितनी भी स्लाइड हो इधर समझ लो, तो मैं इधर पीछे देखता ही नहीं, बराबर ना, स्लाइड चेंज होती जा रही है, मैं बोलता जाता। ऐसे बहुत सारे प्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैंने कौन सा ब्रेन का यूज किया वो स्लाइड में, राइट ब्रेन का, वो टेक्निक मैंने यूज की। तो उधर क्या लिखा है मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। 10 दिन बोलूंगा, स्लाइड के सामने नहीं देखो, समझ ना। तो इतना पावर आपके पास भी है, भगवान ने सबको भेजे के साथ भेजा है, बराबर, सबके पास भेजा है, लेकिन इसका यूज करना है, उसको प्रॉपर मैसेज देना है। बहुत पावर है इसके अंदर। बहुत सारे लोगों के हाथ में सीट है लेकिन फुलफिल नहीं किए, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे जाके करो। इसमें भी अभी कुछ अपने कर दिया है, चेंजिंग करना चाहते हो तो चेंजिंग करो, लेकिन एक प्रॉपर वे में इसको बना दो और दिमाग को मैसेज देना चालू करो, वो 100% काम करेगा। कितना खतरनाक काम करेगा, मैंने बोला था कि मैं आपको एक एग्जांपल, आपको बिलीव आ जाए कि नहीं ये काम करता है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल आपको अभी प्रूव करके देता हूं, बराबर। आपके हाथ में जो चीज है ना, वो आप बाजू में रख दो थोड़ी देर के लिए, आपके जो हाथ में थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दो। मोबाइल फोन साइलेंट कर दो, खाली 3 मिनट में मैं आपको उसका पावर दिखाता हूं कि कितना खतरनाक। देखना है ना सबको, खाली आपको मेरी बात के ऊपर भरोसा करना है। मैं जो बोल रहा हूं, वर्ड्स बोलता हूं, वो आपको सुनने हैं और उसके ऊपर बिलीव करना है, और कुछ नहीं करना है, बराबर। रेडी हो सब? मैं जो भी बोलता हूं वो आपको समझना है कि ये सही है और यही होगा, ऐसा आपको मान लेना है, बराबर। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाता हूं। पहले एक एक्सरसाइज हम करेंगे। माइक पर दे दो मोटा અમારે બધાના હાથ આમ રીતે કરો, હાથ બરાબર। હવે તમે હાથ જોશો અહીંયા તો બધાના અહીંયા એક કાપો આપેલો છે, જોયો બધાએ? एक इधर एक है, आपके पास एक गैप है, इधर देख रहे हो? ये दोनों को ऐसे मैच करो, एकदम परफेक्ट मैच कर देना है, बराबर। अभी ये हाथ इधर से, इधर जो मैच करते हो ना, उधर से हटना नहीं चाहिए, बराबर, उधर से हटना नहीं चाहिए, और दोनों को ऐसे ऐसे कर लो। अभी आप देखो तो आपका एक हाथ बड़ा है और एक छोटा है, बराबर। अगर बड़ा छोटा नहीं है तो आपने उधर से हाथ उठा लिया है, ये दोनों मैच करके उधर से हटना नहीं चाहिए और ऐसे करके ऐसे करना है, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है। अभी आपको याद रखना है कि आपका लेफ्ट बड़ा है कि राइट बड़ा है, याद रख लेना है, आपको याद रख लेना है, खाली याद रख लो दिमाग में कि मेरा राइट हैंड है वो बड़ा है और लेफ्ट हैंड छोटा, जो भी है आपका। रख दिया याद सबने? रख दिया, यस और नो? अभी छोड़ दो, बराबर, ओके। इसको थोड़ा इको देना भी। अभी एक मेडिटेशन मैं करवाता हूं आपको, आपकी आंख बंद कर देनी है, बराबर। सबकी आंख बंद, सबको आंख बंद कर देनी है, धीमी और गहरी सांस लेनी है, धीमी और गहरी सांस। आपका ध्यान आपकी सांस के आवन जावन पे रखना है। आप देख रहे हो कि कैसे आपकी सांस अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। आपका संपूर्ण ध्यान आपके सांसों के आवन जावन के ऊपर है। आप देख रहे हो
ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपकी सांस कैसे धीरे से बाहर निकल रही है और कैसे धीरे 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 अंदर जा रही है। आपका संपूर्ण ध्यान आपकी सांसों के आवन जावन पे केंद्रित करें। देखें, ऑब्जर्व करें कि कैसे आपकी सांस अंदर जा रही है और कैसे बाहर निकल रही है। जैसे जैसे आपकी सांस अंदर जाके बाहर निकल रही है, वैसे वैसे आपका बॉडी एकदम रिलैक्स और रिलैक्स हो रहा है। आप अपने आप को एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो, एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो। जैसे जैसे सांस आपके अंदर जाके बाहर निकल रही है, वैसे वैसे आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही है। आपका संपूर्ण ध्यान आपकी सांस के आवन जावन पे है। आपके पैर से लेके सर तक आपका पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो रहा है। आपका संपूर्ण बॉडी एकदम रिलैक्स हो गया है। आप एकदम रिलैक्स हो गए हो। आप देख रहे हो कि आपका जो हाथ छोटा था वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है। आप फील कर रहे हो कि जो हाथ आपने अभी नापा था और जो छोटा था वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है, और जो आपका हाथ बड़ा था वो धीरे 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 छोटा हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। आपका जो छोटा हाथ था वो बड़ा हो रहा है, और जो बड़ा हाथ था वो धीरे 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 छोटा हो रहा है। आप इसको फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो कि आपका जो हाथ बड़ा था वो छोटा हो गया है, और जो छोटा हाथ था वो बड़ा हो गया है। आप फील कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो कि आपका जो हाथ छोटा था वो बड़ा हो चुका है, और जो हाथ बड़ा था वो छोटा हो चुका है। आप इसको फील कर रहे हो कि आपका छोटा हाथ बड़ा हो चुका है, और बड़ा हाथ छोटा हो चुका है, छोटा हाथ बड़ा हो चुका है। आप इसको फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। आप उसको फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो कि आपका जो आपने हाथ नापा था, जो बड़ा था वो छोटा हो चुका है, और जो छोटा हाथ था वो बड़ा हो चुका है। अभी आपकी दोनों हाथ हथेलियों को घिस के आपकी आंखों पे रख के धीरे से आपकी आंख ओपन करनी है। अपने आपको देखना है। अभी फिर से आपको आपका हाथ चेक करना है, मापना है। फिर से नापो, जैसे पहले नापा था फिर से नाप लो एक बार। वहां सेट करके जहां दोनों गैप थी वहां से नाप लो बराबर। किसका छोटा था वो बड़ा हाथ हो गया, और बड़ा था वो छोटा हो गया। कितने लोगों का हुआ? जितने लोगों का हुआ है वो खड़ा हो जाए, अपनी जगह पे खड़े हो जाए। कि जिनकी हाथ चेंज हो गए, जो नाप है वो चेंज हो गए। चेंज हो गए। जो पहले आपने नापा था वो बड़ा था, वो क्या हो गया? छोटा। और छोटा था क्या हो गया? बड़ा हो गया। बराबर। ये पावर आपके ब्रेन के अंदर है। सोचो, आपने खुद नहीं मापा था ना, मैंने तो मापा नहीं था बराबर। आपने खुद ही देखा था कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, लेकिन अभी क्या हो गया? चेंज। बराबर ना? ओके, तो एक बार क्लैपिंग हो जाए सबके लिए। थैंक यू। हाँ, हो गया। बस ऐसे ही आप डैश 3 बन जाओगे। ऐसे ही आप क्या बन जाओगे? डैश 3। लेकिन आपको बिलीव करना है कि मैं बन सकता हूं, मेरे साथ ये हो सकता है। ये बिलीफ लेवल है दोस्तों। ये दिमाग, मैंने बोला था कि भगवान ने सबको भेजे के साथ भेजा है, लेकिन आप बिलीव करोगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपके साथ ये चीज आपका ब्रेन कर सकता है दोस्तों। बराबर। ये 2-3 मिनट था। बहुत सारे ऐसे प्रयोग है जो हम आपके ऊपर कर सकते हैं। बराबर। लेकिन मैं आपको एक खाली एग्जांपल दिया, इसलिए आपको बताया कि कोई जादू नहीं है। ये शक्ति आपके पास ही है, लेकिन इसका यूज हम नहीं कर रहे। अभी आपको मालूम हो रहा है कि सीट बनाना क्यों जरूरी है, उसको विजुलाइज करना क्यों जरूरी है। अगर ये मैसेज आपने आपके दिमाग में दे दिया और इसके ऊपर आपने बिलीव कर लिया, तो आपकी पूरी लाइफ ये
चेंज कर सकता है, इतनी शक्ति इसके अंदर है। लेकिन आज तक उसको हमने नेगेटिव ही जाने दिया, उसको हमें नेगेटिव जगह पे क्या जाना देना है, उसके अंदर पॉजिटिव और बिलीफ लेवल बढ़ाना है, बस विश्वास करना है, भरोसा करना है, बराबर ना। कुछ लोगों का नहीं हुआ क्योंकि डाउट था कि नहीं होगा, ऐसे थोड़ा होता है, बराबर। डे 3 में आउट हुए बराबर। जो लोग भरोसा करते थे उनके साथ हो जाता है, नहीं करते उनके साथ नहीं होता है। मैंने मेरे अपलाइन पे भरोसा किया तो मेरा हो गया। हाँ, अगर नहीं किया होता उस दिन तो थोड़ा $5,000 आवा साहब, कोई ना आता तो वातो तो आज ही हमारा अकाउंट में पैसा ना आता, बराबर, समझे? ओके, तो कोई टाइम लिमिट हमें सेट नहीं किया। आपने अगर नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन आपको घर पे जाके भी इसको कंप्लीट करना है। आपने अगर इधर कंप्लीट किया, आपको लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर दी है, तो इसको आप मॉडिफाइड करो। हाँ, दूसरी सीट बनाओ, बराबर ना, और आपके घर में एक जगह पे उसको आप चिपकाओ, बराबर ना। सेट योर गोल 5 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 1 मंथ। ये जो गोल आपने लिए हैं, किसी ने लिए कि मुझे 2A बनना है 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, तो आप इसको 2A के लिए 5 डिवाइड चाहिए, तो डिवाइड को आप क्या करो, डिवाइड करो डिवाइस को कि इस हर वीक में मैं कितना क्लोजिंग लाऊंगा, तो मेरा 2 महीने में 5A होगा या 3A होगा। और जो डिवाइड किया है वो गोल को आप कंप्लीट करने के लिए क्या एक्शन लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करो। कितने नंबर ऑफ डेमो करोगे आप, तो इतने डिवाइस आपके कंप्लीट होंगे, तो उसके ऊपर एक्शन प्लान बनाओगा, बराबर। तो ये आपको करना है, बराबर। दूसरी भी एक सीट हम आपको दे रहे हैं, बराबर। ये जो सीट है ये घर जाके आपको फुलफिल करनी है, बराबर। इसमें फैमिली गोल है, क्या लिखा है, फैमिली गोल, डेट और इसके डिस्क्रिप्शन लिखा है। इसके डिटेल में भी आप कुछ लिख सकते हो। फैमिली गोल में मान लो कि आप ऐसा कोई ऐसा इधर बंदा बैठा है कि जो चाहता है कि भाई एक अच्छा गोल्ड का एक सेट मैं मेरी मिसेस को गिफ्ट करना चाहता हूं, बराबर। तो ये आप लिख सकते हो फैमिली गोल में, उसकी कौन सी तारीख तक करोगे, और इधर डिटेल में वो कितने का होगा, एक्चुअली उसका अमाउंट क्या होगा, बराबर, वो आप लिख सकते हो। ऐसे 3 ऑप्शन आपको हमने फैमिली गोल के दिए, जो आपके बच्चे के लिए हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए हो सकता है, बराबर। इमोशनल गोल्स हमने आपको 3 दिए हैं, उसकी डेट और इसका आपको विवरण करना है। इसके पीछे एक ऑप्शन दिया है, ये भी आपको सीट मिल जाएगा आपको जाने के टाइम, लेकिन ये घर जाके आपको फुलफिल करके ये दोनों को आपको एक साथ एक जगह पे चिपकाना है। इमोशनल गोल्स मतलब क्या है, इमोशनल गोल से मेरा मतलब ये है कि ऐसी चीज कि जो आप कब से करना चाहते हैं, बराबर, वो आपके इमोशन के साथ जुड़ी है, लेकिन रिसोर्स के अभाव से आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, समझ लो। जो इमोशन के साथ जुड़ा है, आपके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, कब की आपको करनी है वो चीज, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, बराबर ना। मतलब आपके फादर के लिए आपको उसके नाम पूरी लाइफ जिंदा रहे, उसके लिए कहीं पे डोनेट करना है पैसा, कि वहां लाइफ टाइम उनका नाम रहे। कब का आपको करने की इच्छा है कि मेरा फादर का नाम रहे, लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ रिसोर्स। तो आप ये इमोशनल गोल होगा, समझ लो। तो आप डिसाइड करो कि क्या करना चाहते हो, कौन सी तारीख तक करोगे, बराबर ना। तो इमोशनल गोल में एक कैटेगरी आती है, तो आपका फैमिली गोल डिसाइड करना है, इमोशनल गोल डिसाइड करना है, और एक आपके हाथ में जो सीट है वो इमेजिक की रैंक की डेट है कि वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, रिसोर्स प्रोवाइड करेगी। समझ रहे ना मेरी बात। तो सबसे पहले हम आपको वो सीट दी जो आपको रिसोर्स बना के दे, और दूसरी सीट हम आपको जो देने वाले हैं लास्ट में देंगे, अभी देंगे तो आप देखने में टाइम निकालोगे, बराबर, जब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन घर जाके वो चिपका के उसका फैमिली के साथ एक सेल्फी लेके ग्रुप में डालना है। कितने लोग ये करेंगे, बराबर ना। ये जो चिपका के घर में, बराबर, पूरी फैमिली के साथ खड़े रह के एक सेल्फी लेना है, और जो हमारा ग्रुप चलता है ना, वो ग्रुप में आपको वो डालनी है, वो फोटो, बराबर ना। अपने हाथ, इससे भी अच्छा ही रास्ता है, स्क्रीन पे रख दो, और एक हाँ वो तो रखो, आप स्क्रीन पे भी रख सकते, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपने एक किया उसका प्रूफ आपको देना है, सेल्फी निकाल के हमें भेजना है। बाकी उसको आप मोबाइल की स्क्रीन पे रख सकते हो, बराबर, जहां पे ज्यादा से ज्यादा आपकी नजर जाती है, पूरे दिन में देखते हो, वहां पे आप चिपका सकते हो। इसको ज्यादा डिप में जाने के लिए आप एक बच्चों की जो ड्राइंग बुक आती है ना, प्लान, देखिए ना आपने, ऐसे एक बुक ले लो, और आपके जितने भी गोल्स है ना, ऐसे कलरफुल फोटो न्यूज़पेपर में से, मार्केट में से लेके उसके ऊपर क्या करो,
चिपकाओ और डेट लिख दो कि ये डेट को मैं ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, और दिन में 1 या 2 बार उसको आप देखो। इसके अलावा अगर आपके पास लैपटॉप है, आप अगर कर सकते हो तो आप एक उसका प्रेजेंटेशन रेडी करो, पीपीटी, बराबर, और उसकी एक मूवी क्रिएट कर दो, स्लाइड शो बना दो उसका, जो आपके मोबाइल में रहे और दिन में 2-3 बार आप उसको देख सको। बहुत सारे रास्ते हैं, बराबर। जो ज्यादा से ज्यादा आप विजुअलाइज करो तो क्या होगा, एक क्या करना चालू कर देगा, उस दिशा में काम करना चालू कर देगा। ऐसे ऐसे लोगों को आपके सामने लाके रखेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा बंदा मेरे पास आ सकता है। डाउट मत करो, मारू काम थसे का नहीं, एवं जो डाउट करो तो आप पागल से पास खबर नहीं पड़ती, बुद्धि नहीं है ना કે આનાથી તમારું સારું થાય કે ખરાબ થાય, એ તરત જ ડાઉટ તો એવું ડાઉટફુલ કામ ચાલુ કરી દેશે। એટલે બિલીવ લેવલ સૌથી મહત્વનું છે, બરાબર, सबसे इंपॉर्टेंट है बिलीव लेवल। Why do you want to achieve this goal? मतलब आपने जो गोल डिसाइड किए हैं तो उसके आपको 5 रीजन लिखने हैं आपकी डायरी में, बराबर। जो गोल डिसाइड करने के बाद कि आप ये क्यों करना चाहते हो और नहीं होगे तो क्या होगा, ऐसे 5 रीजन आपको लिखने हैं। आपने जो भी गोल डिसाइड किया कि मुझे डैश 3 बनना है तो हमने सामने गोल लिखा ना, क्यों। तो जैसे सर ने बोला कि मुझे बुलेट लाना है, उन्होंने लिखा कि मुझे स्कॉर्पियो लानी है, बराबर ना, तो ये रीजन हो गया। और ये नहीं होगा तो क्या लॉस होगा आपको, वो भी आपको लिखना है, बराबर ना। क्या होगा आपके साथ अगर आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए तो, आपके बच्चों की लाइफ में कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उनकी शादी में कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो सब सोचो आप, बराबर। ये मैंने बताया क्रिएट अ गोल चार्ट, जो अभी मैंने आपको बताया कि पूरा गोल चार्ट आप क्रिएट करो, जो डिजिटली कर सकते हो और फिजिकली भी आप कर सकते हो। ये सारी चीज मैं इधर नहीं करवा सकता, इधर करवा सकता हूं बिकॉज ऑफ एक दिन पूरा गोल चार्ट के लिए हो, तो मैं सारा मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन अभी टाइम लिमिट है तो मैं आपको एक घर पे होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन आपको घर पे जाके करना है, भूल नहीं जाना है। आपका घर, आपकी कार, आपका इसके टूर के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, ऐसे सारे बहुत सारे ऑप्शंस है गोल चार्ट बनाने के लिए, बराबर ना, जो आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे कि हमारे एक अपलाइन है संजय सोंदागर सर, उन्होंने ऐसे 3 साल पहले अपना गोल चार्ट बनाया था, जो हमें उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया था, हमारी एलडीपी थी उसमें 3 साल पहले ऐसे एक बनाया था, डिजिटली और फिजिकली दोनों बनाए थे उन्होंने, और जो बनाए थे वो सारे फिल हो गए, कंप्लीट हो गए। और हमारी एलडीपी थी एक अहमदाबाद में, तो उन्होंने पूरा कौन सी डेट को ये डिसाइड किया था और पूरा गोल चार्ट स्क्रीन पे उन्होंने हमें दिखाया था। और अभी उन्होंने अभी के अगले 5 साल के बना दिए, ऐसे गोल चार्ट बना दिया उन्होंने। मतलब वो तो 98% जो पहले डिसाइड किया था ना, उसमें से कितना कंप्लीट हुआ, 98% कंप्लीट हो गया उनका। अभी उन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड करके आने वाले 5 साल का दूसरा ऐसा गोल चार्ट बना दिया उन्होंने डिजिटल, तो वो भी 100% कंप्लीट होगा। लेकिन कब होगा, जब आप बनाओगे, जब तक नहीं बनाओगे तब तक तो होने वाला है ही नहीं, बराबर ना। तो बनाना बहुत ही जरूरी है। कैसे होता है, विजुअलाइज करना है उसको, बराबर ना। एक मूवी है द सीक्रेट, मालूम है कितने लोगों को द सीक्रेट के बारे में जानते हैं? अच्छी बात है, बहुत सारे लोग जानते हैं। बहुत लंबी मूवी है, लेकिन इसकी 2-3 मेरे पास वो क्लिप है कटिंग की हुई, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसको आप विजुअलाइज करोगे तो आपका दिमाग कैसे काम करता है। द सीक्रेट के ऊपर बैन लगा था, मालूम है आपको? उसको थिएटर में वो मूवीज को रिलीज नहीं हुई, लेकिन उन्होंने फिर यूट्यूब पे डाल के ये सारा, और ये बुक और ये मूवी बहुत ही फेमस हुई थी पूरे वर्ल्ड में, द सीक्रेट करके जो है। उसका एक 2-3 क्लिप है जो मैं आपको इधर दिखाऊंगा, बराबर। इसका एक क्लिप है, बराबर, देखो। अश्विन के सिद्धांत को मैं अब अमल में लाना चाहता था, देखना चाहता था कि उससे क्या फायदा होगा। और 1995 में मैंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं विजन बोर्ड, जिस पर अपनी चाहत की हर चीज काट कर मैं लगा देता, जैसे एक कार या एक घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी। तो ये था मेरे सपनों का बोर्ड, मेरा विजन बोर्ड। तो हर रोज मैं अपने दफ्तर में बैठे बैठे उस बोर्ड को देखता और उन चीजों की मन में छवि बनाने लगता, मानो मैंने उन्हें पा लिया। मैं घर बदलने की तैयारी करने लगा, घर का सारा फर्नीचर, सारे बक्से एक कमरे में रखता, और 5 सालों में मैंने 3 घर बदले। फिर मैं कैलिफोर्निया आया और ये घर लिया और 1 साल तक इसे रेनोवेट किया। फिर जाकर मैंने अपने पुराने घर से अपना सारा सामान मंगवाया। एक दिन सुबह के करीब 7:30 बजे थे, मेरा बेटा मेरे दफ्तर में आया
एक बक्सा जो 5 सालों से बंद पड़ा दरवाजे के पास रखा था, मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा। तो मैंने कहा, बेटा डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा, बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार था। आप रो क्यों रहे हैं? बेटे अब मैं जान गया हूँ कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। बेटे मैं समझ गया हूँ कि इच्छा शक्ति से क्या नहीं हो सकता। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह मैंने अपनी कंपनियां खड़ी की, उसी तरह मैंने अपना घर भी बनाया। मैंने अपने सपनों का घर खरीदा और मुझे पता तक नहीं चला। दोस्तों ये कोई खाली बनाया हुआ वीडियो नहीं है, ओरिजिनल जो लोग सक्सेस है ऑलरेडी। सीक्रेट मूवी कैसे बनी है मालूम आपको? जो सक्सेस लोग हैं ना, उनका इंटरव्यू लिया कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, उन्होंने कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज की। तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे विजन बोर्ड बनाया था। तो ये जो बंदा अभी आप देख रहे हो वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल बंदे की कहानी है, समझ रहे ना? तो ऐसे जो सक्सेस लोग हैं उनका रियल स्टोरी शेयर किया गया उसमें। ऐसा नहीं है कि कोई खाली वीडियो बनाया गया है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो अभी आपके सामने थे, कि उनकी लाइफ में उन्होंने सक्सेस लिया तो किस तरीके से लिया। तो उन्होंने विजन बोर्ड के लिए बताया कि मैं विजन बोर्ड बनाता था और उसको मैं विजुअलाइज करता था, बराबर ना? तो अभी हम आपको यही बता रहे हैं कि आप विजन बोर्ड बनाओ। इसके माध्यम से बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं। तो आपकी पूरी सोच इस तरफ जाएगी और आपका दिमाग उसके लिए ही काम करेगा। दूसरा एक वीडियो से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये रहस्य यकीनन मेरे लिए एक बदलाव का जरिया है, क्योंकि मेरे डैड एक नेगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था रईस लोग बुरे होते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें सताते हैं, या जो भी पैसे वाला है उसने जरूर किसी को धोखा दिया होगा। तो पैसे के मामले में मेरी एक राय बन गई थी कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको बुरा बना देगा। डैड हमेशा कहते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और उनकी फेवरेट लाइन थी, तुम्हें मैं अरबपति दिखाई देता हूँ क्या? तो मैं यही मानता था कि जिंदगी मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिला तो मेरी सोच, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। इंसान का दिमाग जो भी विचार कर ले उसे पा सकता है। स्टोन के साथ था तब उन्होंने कहा था, तुम अपने लिए अपनी उम्मीद से बड़ा कोई मुकाम तय करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो। तो मैंने कहा मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, ना तो कोई प्लान था ना ही कोई जरिया, मगर मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई है। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूं। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ, ना तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, ना ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था तो ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूं तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा मगर कहीं छिपा सा था और अचानक ही उछलकर सामने आ गया। और मैंने सोचा वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहाँ 600 टीचर्स थे। वही एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं।
मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात यह है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था, जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1 लाख तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है हम कहने लगे कि ये ऐसे काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा इससे $1 लाख बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया, क्योंकि उसने तब तक 10 लाख का चेक नहीं बनाया था। और इसलिए मैं अपने तजुर्बे से जानता हूं, क्योंकि मैं इसे आजमाना चाहता था क्या रहस्य वाकई काम करता है, और हमने आजमाया, ये वाकई काम करता है। और आज मेरी जिंदगी का हर एक दिन उसी की देन है। तो दोस्तों बहुत बड़े लेखक हैं, ऑथर हैं। उनकी एक बुक है वर्ल्ड में जो बहुत बेस्ट सेलर बुक में आती है, बहुत फेमस बुक है। तो पीछे बुक का नाम आप देख सकते हो, चिकन सूप फॉर द सोल, ये बुक का नाम है। आप वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक का अगर लिस्ट गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, तो उसमें इसका नाम है और उसके लेखक है। कोई सामान्य आदमी नहीं बोल रहा है आपके सामने, समझ लो आप। हाँ जी, चिकन सूप फॉर द सोल। मतलब आत्मा, बराबर। तो एक बुक्स है जो बेस्ट सेलर बुक है और उसके ऑथर ये हैं, समझ लो। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जो ऑलरेडी सक्सेस है वो इसके बारे में बता रहे हैं। खाली भरत भाई चौधरी अकेले नहीं बता रहे, समझे कि नहीं? तो बिलीव करो इसके ऊपर, बराबर ना? बिलीव करोगे तो होगा। ये वीडियो बताने के पीछे का पर्पज ये है कि आपको इसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, बराबर ना? टॉक द पीपल अबाउट योर गोल्स। मतलब अपने जो भी गोल डिसाइड करते हो आप, तो आप लोगों को इसके बारे में बताओ। खाली आप पर्सनल, ऐसे नहीं, पर्सनल का मतलब क्या था कि गोल आपके होने चाहिए लेकिन किसी को बता नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों को आपके गोल क्या करो, शेयर करना चालू कर दो। आप मतलब जो भी गोल डिसाइड करते हो तो आपकी टीम को बताओ कि मैं इस दिन को -2 या -3 बनूंगा, इस दिन को मैं 3A बनूंगा, 4A बनूंगा, 5A बनूंगा। हर मीटिंग में आप बोलो ये गोल, लोगों को डिक्लेयर करो, आपकी फैमिली को डिक्लेयर करो, आपके दोस्तों को डिक्लेयर करो कि मैंने एक बिजनेस चालू किया है जिसमें से मैं ये करने वाला हूं। जैसे कि मैं मकान बनाने वाला था, तो मैंने लोगों को डिक्लेयर किया था कि आने वाले 5 साल में मैं इधर एक बहुत बड़ा घर बनाने वाला हूं। मेरे दोस्तों को बताता था, मेरे जो रिलेटिव्स थे उनको बताता था। तो कुछ लोग मुझे पे हंसते भी थे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने लोगों को गोल क्या कर दिए, मेरे डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने से क्या होता है कि जो मेरा गोल के प्रति जो कमिटमेंट है ना, वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और मेरा दिमाग इसके ऊपर ज्यादा जल्दी काम करना चालू कर देता है। उसको लगता है कि अभी तो ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जब तक ये शेयर मैं नहीं करता लोगों के साथ, तब तक वो मेरा पर्सनल बन जाता है। वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने लोगों को शेयर करना चालू कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं 110% वो कंप्लीट होगा ही होगा, बराबर। तो ये लॉजिक है, आप लोगों को बताना चालू कर दो आपके गोल के बारे में। सेट योर प्रायोरिटीज, सबसे बड़ी चीज है। लिखना तो लिख दो। इधर से ट्रेनिंग लेके 3 दिन के बाद आप घर पे जाते हो तो आपको क्या सेट करनी है, आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है। समझ लो कि करोड़ $5,000 रॉयल्टी कैंगन से लेनी है। ध्यान से समझना मेरी बात को। और इधर से घर जाने के बाद अगर हमारा जो दिनचर्या है पूरा, तो इसमें कैंगन अगर लास्ट में आता है, कहां पे आता है, लास्ट में, तो कभी भी $5,000 आपके अकाउंट में आने वाले नहीं है। सीधी बात है। आपको मैंने पूछा था कि आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि आने वाले 3 या 4 साल में आपकी इनकम महीने की $5,000 फिक्स हो, तो मैक्सिमम लोगों ने क्या बोला था, नहीं। तो इधर से आए, इधर से तो 4 साल में फिक्स आ सकता है, लेकिन कब आएगा, जब इसको आप क्या लोगे, प्रायोरिटी में लोगे। खाली इधर आ जाने से तो थोड़ा आ जाएगा, ज्वाइन करने से थोड़ा आ जाएगा $5,000। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि जब फ्री होते हैं तो कैंगन करना है, और करोड़पति भी कैंगन से ही बनना है। हाँ, एक ऐसा लॉजिक। हाँ,
अगर जहां से आपको करोड़ मिलने वाले तो उसको पहला रखो ना, फर्स्ट उसको रखो, बाकी की सेकंड रखो ना, सेकंड प्रायोरिटी में रखो। मैं नहीं बोलता कि आप जॉब छोड़ दो, आप जॉब करते हो तो, मैं नहीं बोलता कि आप दुकान है तो आपकी दुकान बंद कर दो, मैं ऐसा थोड़ा बोल रहा हूं। आप इसको प्रायोरिटी में लो। प्रायोरिटी मीन्स आपके दिमाग में होना चाहिए, आप दुकान पे बैठे बैठे भी काम कर सकते हो। हमारे बीच में है रमेश सिंह जो खेताराम जी की टीम से हैं, बराबर। एक मीटिंग में आए थे, महसाना रिटर्न जा रहे थे, एक छोटा एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर टूट गया, मतलब वो क्या है बेड रेस्ट में, लेकिन प्रायोरिटी क्या है उनकी, कैंगन। तो मैं आपको उनके 4-5 फोटोज दिखा सकता हूं कि वो घर पे बैठे बैठे जो लोग उनके घर पे खबर निकालने के लिए आते हैं ना, उनको वो उधर डेमो दिखाते हैं। समझे ना, दैट्स कॉल्ड प्रायोरिटी। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब उसके लिए इधर से पलंग से खड़ा होकर जाऊंगा तो डेमो दिखाऊंगा, तब तक मेरा काम तो अभी बंद हो गया नहीं, बराबर ना। एक डीडी डाबी करके है मेरे टीम में, दिनेश भाई डाबी कठलाल से, उनका भी एक्सीडेंट हो गया, बराबर ना। तो लगभग उन्होंने वो बेड रेस्ट में जब है, अभी भी है, तो वहां बैठे बैठे उन्होंने 25 डेमो किए, क्योंकि जब पैर टूटा है तो खबर निकालने के लिए तो लोग आएंगे ना, तो डेमो की बाजू में ही रखते थे पूरा सेटअप, बराबर ना, पूरा बिजनेस दिखा देते, डेमो दिखा देते। कमिटमेंट देखो, प्रायोरिटी देखो कि 2 महीना हो गया था, डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको चलना नहीं है। अभी लास्ट सैटरडे संडे की बात करो तो श्रीनाथ द्वारा में आरटीपी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप नहीं मानोगे सर, वो स्पेशल गाड़ी करके आए व्हील चेयर लेके, और पूरी आरटीपी व्हील चेयर में ऐसे बैठ के उन्होंने ज्वाइन की। दिनेश भाई, उनकी रैंक 6 से नहीं है, उनकी रैंक खाली 4A है। क्या है? 4A रैंक की बात कर रहा हूं मैं। वो 5 या 6 से पैसे कमा चुके इसलिए आए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये धंधा उनकी क्या है, प्रायोरिटी है। उनके पास बहुत अच्छा बहाना था, बराबर, कि मेरा पैर टूटा है सर, मैं आरटीपी में नहीं आ सकता। कोई उनको नहीं बोलता कि सर आप आओ, कौन बोलता? हमने तो सामने से मना किया था कि मत आओ दिनेश में। वो बोला सर मैंने स्पेशल गाड़ी कर दी अलग, बराबर, मैं आराम से बैठ के आऊंगा, मेरी व्हील चेयर उसमें रहेगी, बराबर। उनके एक दोस्त की गाड़ी के साथ पूरा अरेंज करके आए। दैट्स कॉल्ड प्रायोरिटी। तो आप इसको इधर से निकलने के बाद इसको प्रायोरिटी में लेना है, बराबर ना। हमारी लाइफ में आज तक इधर जितने भी लोग बैठे हैं, कोई अपना काम 5 साल से कर रहा है, कोई अपना काम 10 साल से कर रहा है, कोई अपना काम 20 साल से कर रहा है। एग्री करते हो? ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल करने के बाद भी अगर उधर से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला है, समझना मेरी बात ध्यान से, तो हमने लाइफ में अभी तक प्रायोरिटी सेट नहीं की। इसका मतलब ये है सीधा, कल बताया था ना मैंने कि अगर कोई काम 4, 5, 6 साल, 10 साल से आप कर रहे हो और 1 साल के आप 1 करोड़ कमा नहीं रहे हो, तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। प्रायोरिटी मतलब क्या? आपके हाथ में मान लो कि एक पैसों की गड्डी है जिसमें 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, 500 की, अभी 2000 की चालू है इस महीने में। आटलो महीनो चालू है, हाँ तो राखू 2000 नहीं बराबर 2000 की सारी नोट की गड्डी आपके पास, समझ लो। आप लेके ऐसे जा रहे हो और वो पैसा आपके हाथ में से, समझना ध्यान से, गिर गया नीचे ऐसे। अभी वो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो, तो सबसे पहले आप कौन सी नोट पकड़ोगे? 2000 की नोट पकड़ोगे। आप 2000 की पकड़ रहे हो, कि बिस्की उठ के जा रही है, तो आप क्या करोगे? जाने दो, जाने दो, पहले 2000 की पकड़ो, 500 की पकड़ो। एग्री करते हो? हाँ। लेकिन हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ की 2000 की नोट कौन सी है, वो आज तक हम पकड़ नहीं पा रहे। हम 10 की और बिस्किट के पीछे भागे हैं, इसलिए 10 साल काम करने के बाद भी हम करोड़ नहीं कमा रहे। तो आपकी लाइफ की 2000 की नोट कौन सी है, वो आपको तय करना है। मैं नहीं बोलूंगा कैंगर, आपको तय करना है। वो उसको पहली प्रायोरिटी दो। एक 20 की, 50 की अगर उठ के जा रही है तो जाने दो। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आज की बात करूं सर, आज की मेरी बात करूं आज, तो हमारी ट्रेनिंग आरटीपी सेट हो गई। सलीस मैंने डेट ले ली 18, 19, 20 फाइनल। जैसे ही आरटीपी फाइनल हो गई, बुकिंग हो गया, उसके कुछ दिन बाद ही, मतलब 4-5 दिन बाद ही, मेरे कुटुंब में नजदीक के जो हमारे 4-5 भाई रहते हैं, मतलब उनकी एक बेटे की शादी तय हुई 19-20। नजदीक है मतलब कुटुंब दूर का नहीं, कि जहां जाके मैं बैठूंगा तो जो व्यवहार करता है ना, जो साल पगड़ी पहनना है, जो भी करते हैं वो मुझे करना, मेरे साथ होगा, समझो इतना क्लोज। मतलब जो 5 हमारे घर रहते हैं ना,
नजदीक के, वो घर में आज ही शादी है, अभी चालू है। अभी मुझे प्रायोरिटी में क्या लेना है बताओ, मैं क्या करूं? अभी इधर आए उसके एक दिन पहले वो जो मेरे बड़े भाई हैं और भाभी दोनों मेरे घर पे आके सैलेज में बैठे थे। इसलिए आए थे कि आपको, मेरी मदर है, सबसे बड़े है मेरी मदर, तो आपको इनको लेके आना है, मतलब उनको घर पे रख के मत आना, ऐसा बोलने के लिए आए थे। लेकिन मैं नहीं बोला था उनको कि मैं नहीं जाने आने वाला, मैंने वो जो बोला हाँ ही बोला है मैंने। लेकिन आज मैं उधर नहीं गया, समझ लो आप, दैट्स कॉल्ड प्रायोरिटी। हाँ, अगर पहले से उनका डिसाइड होता तो मैं सैलेज में कोई डेट नहीं देता, समझ लो। लेकिन पहले डिसाइड क्या हुआ, आरटीपी, फिर उनका मैरिज डिसाइड। तो मुझे सोचना है, उनको मालूम नहीं, मैं इनको कैसे समझा सकता हूं कि आपकी शादी से इंपॉर्टेंट मेरा एक काम है, दूसरा उदय करूं, वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, सीधी बात है। लेकिन मेरे अंदर मेरी जो प्रायोरिटीज है वो क्या बोलती है कि पहले क्या डिसाइड हुआ था, शादी की आरटीपी। अगर पहले शादी डिसाइड होती तो ऑब्वियसली मैं डेट में सैलेज भाई को बोलता कि ये डेट में मत करो, समझ रहे ना। लेकिन तय हो गई, फिर शादी आई तो क्या करूं, दैट्स कॉल्ड प्रायोरिटी। मैंने पूरा अरेंजमेंट कर दिया, मेरी मिसेज, मेरा मदर, सब लोग उधर कल भी गए थे, आज भी गए हैं, मेरा पूरा फैमिली। लेकिन मैं नहीं, मैंने उनको क्लियर बोला कि मैं नहीं आऊं। मेरी मदर को कभी कभी ये चीज गलत भी लगती है, बराबर, मुझसे नाराज भी हो जाती है, अभी भी नाराज ही है, 2 दिन 3 दिन नाराज चलो, मतलब वो चलेगा उनका लेक्चर घर में जब एंट्री करूंगा था, लेकिन सुन लूंगा। लेकिन उनको मालूम नहीं मेरी प्रायोरिटीज, वो अपने एंगल से देखते हैं और मैं मेरे एंगल से देखता हूं। हम छोटे छोटे काम के लिए दोस्तों क्या करते हैं, छोटे छोटे रीजन के लिए हम हमारे ही बिजनेस को अवॉइड कर देते हैं कि सर मुझे ये काम है, सर मुझे ये काम है, मुझे फैमिली के लोग इधर जाना है, उधर जाना है। हाँ, तो इंपोर्टेंट नहीं के लिए, हाँ, इधर उधर क्या जाते हैं, और सीधे वर्ल्ड टूर पे लेके जाओ ना, 2-3 साल दे दो इधर। हाँ, माउंट आबू सापुतारा लई जन कर सको, પણ અહીંયા આપી દો સમય એક વખત, તો જ્યાં લઈ જવા ત્યાં લઈ જઈ શકશો। एग्री करते हो? बराबर। तो प्रायोरिटी सेट करो। बिजनेस में आ जाने से बड़ा नहीं होगा, ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों हमारे जिंदगी। यहीं पे हम मार खा जाते हैं। मैंने कल बता दिया कि मैं आपको इस हॉल से एक रिलेशन वाली बात करने वाला हूं, याद है सबको? मैं ज्वाइन किया मैंने 3 अगस्त 2019 को, 31 जुलाई 2020 को मैंने मेरा 6 से कंप्लीट किया। ध्यान से सुनना, हाँ, 31 जुलाई 2020 को मैंने मेरा 6 से कंप्लीट किया, 11 मंथ में। 11 मंथ में मेरा 6 का जर्नी मैंने कंप्लीट किया था। उसमें संपूर्ण लॉकडाउन वाला 3 महीने का जो था ना, वो पीरियड उसमें था, इंक्लूडिंग, याद है ना सबको लॉकडाउन? हाँ, पुलिस की सायरन बजती तो डर लगता था, ऐसा माहौल था। सोसाइटी में ऐसे घूमते और पुलिस की गाड़ी आ जाती थी, हाँ, पकड़ के लिए। मुझे भी एक बार पकड़ के बैठा दिया था जीप में, फिर थोड़ी रिक्वेस्ट की तो उतार दिया, बराबर। एक बार मैं भी पकड़ा गया, मतलब घर में बोर होते थे तो सोसाइटी के जो है ना आगे जाके थोड़ा बैठते थे। तो एक बार हम बैठे थे 4-5 दोस्त ऐसे, जिसमें सोसाइटी का प्रमुख था, सेक्रेटरी था, मैं था, सबको बिठा दिया डब्बे में, बराबर। तो ये माहौल था, वो भी 3 महीने का माहौल इसके अंदर इंक्लूडिंग था। और मैंने 6 से कंप्लीट किया 31 जुलाई को। अगस्त महीना ने मैंने प्लान किया अगस्त में, और उदयपुर में मैंने बहुत सारे रिसोर्ट देखे। मैंने एक सपना था कि मैं जब 6 से बनूंगा तो मेरी टीम की मैं एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करूं। तब तक इनिजिक में कभी भी, पूरे इनिजिक की बात कर रहा हूं मैं, पूरे इनिजिक में कभी भी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ ही नहीं था। किसी को मालूम ही नहीं था कि ऐसा प्रोग्राम हो सकता है। जब ये प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया, उसका बैनर बना के मैंने ग्रुप में डाला, मतलब कि तो जो मेरे सीनियर्स थे उनका मेरे ऊपर कॉल आया। क्या कॉल आया कि अच्छा किया, ऐसा कहने के लिए नहीं, मत करो ये कहने के लिए आया। मैं रियली बता रहा हूं आपको सर, सारे सीनियर का। मैंने बोला भाई मैं क्यों ना करूं, मुझे तो करना है, मेरी टीम है। तो बोला आप करोगे तो दूसरों को भी करना पड़ेगा। सीनियर ऐसे रीजन दे रहे थे मुझे। मैंने बोला वो तो उनका मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं है। थोड़े दिन झगड़ा भी चला था सीनियर के साथ, लेकिन उनको मैंने इधर इनवाइट किया। जब वो 3 दिन इधर आए और उन्होंने माहौल देखा तो उनको लगा कि नहीं आप राइट थे, और मेरी पूरी टीम में उनकी आज आरटीपी चालू हो गई, बराबर। सभी लोग आरटीपी करते।
तो मैंने फर्स्ट आरटीपी किया था 6 से बनने के बाद, जिसमें 80 लोग इधर बैठे थे। कितने लोग? इसी हॉल में 80 लोग बैठे। और आज जब आपको कल 3A ऑनवर्ड जब आपको सर्टिफिकेट जैसे दिया गया, तो ऐसे 3A ऑनवर्ड जितने मेरी टीम में थे उनको मैंने एक बुक दी थी, बराबर, सबको एक गिफ्ट की थी बुक, जिनके 10 मशीन कंप्लीट हुए थे, ऐसे सारे लोगों, बराबर। क्योंकि मुझे बुक्स की पढ़ने की बहुत आदत है, तो मैंने बुक्स लाया था 2-3-4 अलग अलग, तो वो बुक सबको मैंने गिफ्ट की थी। आरटीपी में जितने भी लोग आए थे उनको मैंने एक बैग दिया था शैलेश, बराबर। जो बैग में क्या था, कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाना है, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट, प्रोग्राम चार्ट, एक कॉपी नहीं, सबकी 10-10 कॉपी थी कि डेली मंथली चार्ट, तो हर महीने आप कौन सी डेट को किसके साथ जाओगे उसका प्रोग्राम, वो सारा प्रिंटिंग करा के एक फाइल बना के एक बैग में सबको उस टाइम मैंने दी थी, जब मैं 6 से बना। देखो मैंने अथॉरिटी ली, मैंने क्या लिया, 6 से बना, तब से इसको कमल भाई प्रायोरिटी में लिया। तो मैंने प्रायोरिटी में लिया तो फायदा मुझे हुआ। आज मुझे एक 6 को एक 5 को बोलना पड़ता है कि आपके आदमी कितने आएंगे आरटीपी में, समझ लो। सलीस भी कल मुझे बता रहे थे कि सर आप जब पहली आरटीपी की थी तो आपके रूम में सब हम 10-10 लोगों के ग्रुप में आते थे और आप 1-1 घंटा रात को सबको समझाते थे, ऐसा करो ना आज, ऐसा कल सलीस भी मुझे बोल रहे हैं। तो मैंने सलीस भी को बोला कि सर उस टाइम मैं 6 से था, ये मत भूलो कि मैं 6 से था, और आज इधर बहुत सारे 6 से है जो कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा। समझो आप, सेट योर प्रायोरिटी। उस टाइम इस हॉल में जो लोग बैठे थे, जो लोग 3A थे, जो लोग 4A थे, जो लोग 5A थे, उनकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। एक बंदा ऐसा था इधर ये हॉल में, जो आपके पास इधर सामने खड़े, सलीस में प्लीज, मैंने कल भी बताया था, फिर से बताता हूं कि जिन्होंने डिवाइस लिया ही नहीं था, जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया, आज डिसीजन लिया, किसी ने टोकन लिया होगा, किसी ने टोकन नहीं भी दिया होगा, लेकिन दे तो अगर नहीं दिया है, उन्होंने डिसीजन लिया। एक भी डिवाइस इनके अंदर नहीं था, खुद का ही नहीं था, बराबर ना। उस टाइम मितेश भाई थे, बराबर, ये आरटीपी में मितेश भाई की आई थिंक 2 या 3 डिवाइस, एक सुनील कुमार, 2 सुनील कुमार और एक, मतलब सुनील कुमार ने लिया था, इन्होंने अभी डिसाइड किया था, अभी लिया नहीं था कि आरे का वर्ड लोगे, बराबर। तो 2 डिवाइस थे मितेश भाई के, सोचो आप, वो आरटीपी में, लेकिन उनका धंधा बड़ा हुआ जिन्होंने इसको क्या लिया, प्रायोरिटी। बात शैलेश भाई के ले, मितेश भाई के लेवल पे, शैलेश भाई के लेवल पे पूरी क्या हो रही है, आरटीपी हो रही है, बराबर ना, क्योंकि उन्होंने क्या लिया, प्रायोरिटी में लिया। थैंक यू, बराबर ना। लेकिन उसी आरटीपी में एक और बंदा था जिसके 10 डिवाइस थे, कितने थे, 10। एक और बंदा था जिसके 30 डिवाइस थे, कितने थे, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं मोटिवेट नहीं करता, मैं मोटिवेटर नहीं हूं, मैं ट्रांसफॉर्मेटर हूं, आपको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं। वो जो 30 वाले थे, वो जो 10 वाले थे, जिन्होंने इसको क्या नहीं दिया, प्रायोरिटी नहीं दिया। 30 डिवाइस होने के बाद भी, मैं नाम नहीं दूंगा इधर, आज वो मार्केट में नहीं है, अभी वो 6 से भी नहीं बने, क्योंकि क्या नहीं था उनका, प्रायोरिटी नहीं था। पोटेंशियल था, समझ में आ रही है बात। वो जो 30 लोग आए थे उनको भी मार दिया, वो भी बेचारे डेथ हो गए, मार दिया मतलब, बराबर। क्योंकि अगर सेनापति सही नहीं है तो सेना तो जाएगी फाइनल है, बराबर। तो आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि शैलेश भाई का एक भी नहीं था, आज उनके लेवल पे आरटीपी हो रही है। उसी मीटिंग में अंकित भाई जोशी थे, जिनके 11 डिवाइस हुए थे, कितने, 11 डिवाइस हुए थे, और ये आरटीपी में अंकित भाई आए थे, इधर बैठे थे, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे एक 5 मिनट का स्पीच मिलेगा, और मैंने उनको 5 मिनट स्पीच के लिए चांस दिया था। उन्होंने एक स्टैंडी बना के लाए थे, मुझे याद है इधर राइट ये जगह पे उन्होंने उनकी स्टैंडी रखी थी, वो भी मेरे से परमिशन ली थी कि मैं सर स्टैंडी रख सकता हूं मेरी, मतलब रख सकते हो। जिनका आज उन्होंने इस धंधे को, उनके पास 3-4 बिजनेस थे ट्रेडिशनल, लेकिन क्या लिया उन्होंने इसको, आज उनकी 1800 लोगों की टीम है, 1800 लोगों की टीम, उनकी टीम के लेवल पे आज ऐसी 4-4 आरटीपी होती है। सोचो आप, ये हॉल के रिलेटेड मैं बता रहा हूं, बराबर। लेकिन उनका ही हुआ जिन्होंने प्रायोरिटी ली। कल हमारे पास आते सुमित भाई इधर इस आरटीपी में आए थे उस दिन,
तब उनके कितने डिवाइस थे? 5 डिवाइस। कितने? उनको इनके साथ मिला के सुमित भाई का खुद का भी कैलकुलेट करो तो 5 थे, मतलब टोटल तो कितने थे? 4 उनके डाउन ग्रोथ लाइन में। आज उनका कितना बड़ा टीम है कि अभी 6 से 2 बनने जा रहे हैं। उनके खुद के लेवल पे ऐसे ही वो आरटीपी कर सकते हैं, उनके खुद के लेवल पे वो गेस्ट मीटिंग करते हैं। क्यों? क्या दी? प्रायोरिटी। आज इधर आप बैठे हो, आपका एक भी डिवाइस है कि नहीं वो मैटर नहीं करता। आपने खुद के लिया है कि नहीं लिया वो मैटर नहीं करता। मैटर है कि ये सीखने के बाद, इधर से जाने के बाद इसके ऊपर आप कितनी एक्शन लेते हो, इसको कैसी प्रायोरिटी में आप सेट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां तक जाएगा, कितना आगे जाएगा। बराबर ना? इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने कल बताया था कि खंभात में, विद्यानगर में हमारी टीम काम कर रही है काफी समय से। खंभात में गेस्ट मीटिंग रखी थी। वो गेस्ट मीटिंग में इधर बैठे हुए एक बंदा आया। कहां गए अनिल भाई? ओके, रहा अनिल भाई खंभात मीटिंग में आए थे। देखो बराबर, तो पहली बार वो मीटिंग में आए थे 2 बंदे को, उनके साथ पवन भाई थे। पवन भाई थे ना, आई थिंक। हाँ, आप थे, और तीसरा भी 3 लोग आप आए थे, तीसरा भी कोई एक बंदा था। ओके, थैंक यू। इन्होंने आए मीटिंग में, खंभात में फर्स्ट टाइम मीटिंग में। दिलीप भाई मीटिंग दिलीप भाई ने ऑर्गेनाइज की थी। दिलीप भाई भी इधर बैठे हैं। यस, बराबर। आज वो खुद जॉब करते हैं, डॉक्टरेट डिग्री है उनके पास, प्रोफेसर हैं, लेकिन इस बिजनेस को उन्होंने क्या किया? प्रायोरिटी में लिया। वो फर्स्ट टाइम वो मीटिंग में आए थे। आज उनके 24 डिवाइस कंप्लीट हो गए। शायद इस महीने में 10-15 डिवाइस और हो जाएंगे, मतलब इस मंथ एंड तक 40 तक पहुंच जाए। क्यों? क्या लिया उन्होंने? प्रायोरिटी। छुट्टियां नहीं रख दी, जॉब छोड़ नहीं दी। 9 से 6 पवन भाई जॉब करनी पड़ती है उनको। 6 बजे से पहले छूटना मुश्किल है ना? मुश्किल है। सोचो, अब आप सोचते हो कि मेरे पास टाइम नहीं, आप रीजन देते हो, तो 9 बजे से शाम को 6 बजे तक 1 घंटा निकलना उनके लिए नामुमकिन है। फिर भी ये किया। क्यों? क्या ली? प्रायोरिटी। सबसे बड़ी चीज है सर। ये जब तक आपकी लाइफ में आप सेट नहीं करोगे तब तक सफलता मिलनी मुश्किल है। कितने लोग आज कमिटमेंट करते हैं कि मैं जो भी काम करूं आप करो, लेकिन मेरा पहला प्रायोरिटी कैंगन रहेगा। 100% दोस्तों आपकी लाइफ में 6 महीने के अंदर चेंज आएगा। आप आपका काम बंद करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बराबर ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रायोरिटी की। प्लानिंग, प्रायोरिटी सेट करने के बाद क्या करो? आपने जो भी गोल डिसाइड किए वो गोल चेंज पाने के लिए પ્લાનિંગ કરો। જે લોકો પ્લાનિંગ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તે લોકો નિષ્ફળ જવાનું પ્લાનિંગ કરે છે। એક પ્લાનિંગ બાય પ્રોડક્ટ થઈ જાય છે। जो लोग प्लानिंग करने में असफल होते हैं वो असफल होने का प्लानिंग कर देते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है, बाय प्रोडक्ट हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है। तो प्रायोरिटी सेट करने के बाद प्लान करना है कि मुझे 3A बनना है 2 महीने में, तो कितने कॉल करने पड़ेंगे, किसको किसको मिलूंगा, उसका पूरा प्लान, आपको कौन सपोर्ट करेगा, आप किसको सपोर्ट करोगे, वो पूरा डिसाइड दोस्तों होना चाहिए। प्रायोरिटी कब आएगी? आपको जो पसंद है ना वो नहीं, जो करना जरूरी है ना वो काम करो। मतलब आप रूटीन आपकी है लाइफ, मतलब सुबह में उठे, आप जॉब के, शाम को आए, कुछ आपके छोटे मोटे काम है वो किए, तो आपको कुछ ऐसे काम है जो मैंने बोला ना 10 की 20 की नोट क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। आपको इनिशियली बाबू भाई थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये कैसे छोड़ू, लेकिन वो 20 की नहीं छोड़ोगे तब तक 2000 की एंट्री नहीं होगी, सीधी बात है, वो छोड़नी पड़ेगी। हाँ, तो आपको जो पसंद है ना वो नहीं, जो जरूरी है ना वो करो। आपको टीवी देखना पसंद है, वो आपको पसंद है, लेकिन वो आपको कमा के नहीं देगा। आपको नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज देखना पसंद है, आप देखो, लेकिन वो आपको कमा के, वो जरूरी नहीं है। तो आपको जो पसंद है वो मत करो, जो जरूरी है ना वो करो। ये जो चीजें मैंने सारी बताई ना, एरिया आपको पसंद है, आप न्यूज पेपर पढ़ो, दोस्तों के गपाटे सपाटे लगाओ, आप न्यूज चैनल देखो, हाँ, आप वेब सीरीज देखो, ये सारी पसंद की चीजें आप कर सकते हो, कौन रोकेगा? लेकिन ये आपको कमा के नहीं देगा, गारंटी।
तो जो करना जरूरी है वो करो, जो पसंद है उसको छोड़ो। तो जो कल मैंने बताया था कि आप कुछ अवॉइड समथिंग और एक्वायर समथिंग, कुछ आपने छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया, तभी कुछ आप एक्वायर कर पाओगे, वरना तब तक नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कंफर्ट जोन है, उसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। हाँ, जो सीरियल आप देखते हो, वो सीरियल में जो बंदा 20 साल से 25 साल से काम करता है, अगर उसको भी अच्छा नहीं लगता तो वो सीरियल छोड़ देता है, मालूम है ना। जेठालाल बदले जाता है, बदले तारक मेहता है, बदले तो आपने ना बदले એટલે તું હવે તો હમ જ પેલો કલાકાર બદલાઈ ગયો। કે હું ના બદલું। હા બરાબર, પણ આપણે બદલાવા નથી, એ બદલાવાની શું છે જરૂર છે। રિલેક્સ નહીં રહેવાનું આપણે શું લેવાની છે, ઓથોરિટી લેવાની છે, પાવર લેવાની છે। आज एक टॉपिक सेलिस में लेवाना था, पण आपणो समयनो अभाव नहीं लई सके, पण क्यारेक आपणे प्रशिक्षणमां लईशुं। माय बिजनेस माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है क्योंकि ये आपका बिजनेस है, बराबर ना। एक सुंदर वीडियो है, हम देखेंगे इसको, बराबर ध्यान से देखना। टोटल फोकस आपका 100% सबका इधर होना। हेलो हेलो, अब सबका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। बहुत छोटा वीडियो लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है, बराबर। आपको चाहिए वीडियो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी आप देखने दो लोगों को, मोबाइल नीचे रखो, बराबर। जब भी कोई व्यक्ति कार के, गाड़ी के पिछले सीट पर पैसेंजर के रूप में बैठता है, तो वो कई प्रकार के कार्य कर सकता है। फोन पर बात कर सकता है, मैसेज चेक कर सकता है, बगल वाले व्यक्ति से बात कर सकता है, कुछ खा सकता है, पी सकता है, बाहर गाड़ियों को देख सकता है, या फिर बिलबोर्ड को देख सकता है। लेकिन जो ड्राइवर है, जो चालक है, वो यहाँ नहीं देख सकता, वो फोन पर बात नहीं कर सकता, वो मैसेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि ड्राइवर विचलित हो जाए, यदि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो एक ही बात होती है, एक्सीडेंट, अपघात। उसी प्रकार से जीवन की